जय हिंद। कैसे हैं आप सब खैरियत। आज स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक उसका नाम है एनर्जी। पावर जो पढ़ा सकते हैं उस पर उसको वहीं पर रोकते हैं क्योंकि एनर्जी के बेस पर ही है आपका पावर। ठीक है, एनर्जी एनर्जी को पूरा डिटेल में समझेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म होगा। ठीक है, तो बोलता है आपका एनर्जी द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, जो आप बोलिए, मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। जैसे हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में जाकर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। फूड के क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अलग अलग डाइजेस्ट में। पेंक्रियाज में टूटेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगा, स्टोमक में टूटेगा, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं तो क्या होता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलते हैं। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, एटीपी फॉर्म में जब एनर्जी बनाते हैं तो क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसके पास सब एनर्जी, ये सारी एनर्जी होता है। ठीक है, तब जब जिस सेल को, जिस ऑर्गन को, हमारे बॉडी की जिस ऑर्गन की जरूरत होती है तो क्या होती है? उसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारे एनर्जी क्या कहता है? भेज देता है कि लो ये एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है? एटीपी फॉर्म में एनर्जी हमारे शरीर में आता है। शरीर में एटीपी फॉर्म में एनर्जी हमारे बनता है। तो इसी पर हमने पहले क्या किया? कार्य किया। किस प्रकार? भोजन लिया, तो भोजन का एक कार्य हुआ। तो भोजन के द्वारा हमारे शरीर के ऑर्गन जो है उसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद एनर्जी, उस एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर किया। तो यही क्या होता है? वर्क के कारण एनर्जी, वर्क के द्वारा एनर्जी उत्पन्न होना ही क्या बोला गया? जो हम कार्य करते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी क्या बोला गया? एनर्जी बोला गया है। ठीक है, तो वर्क के द्वारा एनर्जी भी उत्पन्न हो सकता है, एनर्जी के द्वारा वर्क भी। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, तो क्या हुआ? वर्क मैंने किया तब जाके एनर्जी एटीपी फॉर्म आया। अब 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 उससे आगे जी, तब मैंने खाया कैसे? एनर्जी मेरे पास पहले से कुछ होगा तभी तो मैंने उठाया, भोजन खाया, तभी तो एनर्जी होगा, तभी ना। तो एनर्जी था, उसके द्वारा मैंने वर्क किया, खाया, तो वर्क किया, फिर पुनः आपने शरीर में एटीपी फॉर्म में एनर्जी मैंने बनाया। तो वर्क के द्वारा एनर्जी भी होता है, एनर्जी के द्वारा वर्क भी प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, वर्क के द्वारा एनर्जी भी होता है, एनर्जी के द्वारा वर्क भी प्रोड्यूस होता है। तो एनर्जी क्या बताता है? द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता ही हमारा क्या बोलाता है? एनर्जी। क्लियर रहेगा? एनर्जी क्या कहलाता है? कार्य करने की क्षमता ही हमारा क्या बताता है? एनर्जी। जितना हम कार्य करेंगे इसका मतलब क्या है? उतना हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी क्या आपका स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है? इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल होता है। जिस प्रकार वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसी प्रकार इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसे दिखाते हैं किसे? जे, इसे कैपिटल जे से दिखाते हैं। क्लियर हो गया? और इसका सीजीएस यूनिट देखा जाए तो सेंटीग्राम सेकेंड। अगर देखा जाए तो इसका होता है अर्ग। जिस प्रकार वर्क का होता है अर्ग, इसी प्रकार इसका भी होता है अर्ग। तो जो स्टार्ट किया क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आपका स्टार्टअप होते जाएगा सारी एनर्जियाँ। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ना, ये क्या है? काइनिस से बन गया है। जैसे इसका ग्रीक वर्ड, इसका ग्रीक नाम क्या है? काइनिस। ठीक है, जो काइनेटिक है इसका ग्रीक नाम क्या है? काइनिस, जो कि इसका मतलब होता है मोशन। याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी के पास मोशन है तो ये कंपल्सरी है, उसके पास एकदम श्योर है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक मतलब ग्रीक वर्ड क्या है? जो इसका ओरिजिनल ग्रीक नाम क्या है? काइनिस। काइनिस मतलब होता है मोशन, तो काइनिस से ही बन गया है काइनेटिक। क्या रहेगा? तो ये बोलता क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहने मतलब क्या है? पोजे मतलब होता है हकदार, पोजेस्ड मतलब होता है हकदार, हक जमाना। ठीक है, तो अगर बॉडी कोई मोशन में है, और कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इस स्टेट ऑफ मोशन। कहने मतलब क्या है? अगर बॉडी मोशन में है, ठीक है, बॉडी मोशन में है, तो
वो अपने कहने के हकदार में, मतलब वो अपने आप को कह सकता है कि मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, अगर बॉडी के पास मोशन है तो अपने आप को कहने के लिए हकदार है, बॉडी अपने आप को हकदार है कहने के लिए कि हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यही इसका मतलब ये हुआ, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, मतलब बॉडी कहने का ये हकदार है कि अगर मोशन में है, बोला है ना, बॉडी कहने का हकदार है कि मेरे पास एनर्जी है अगर वो क्या है, मोशन में है। तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कहने के लिए अपने आप को हकदार है कि उसके पास क्या है, एक एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर रखिए, जो काइनिस से आया है, जिसका ग्रीक नाम क्या है, काइनेटिका, काइनिस, काइनिस से ही बन के आया है काइनेटिक। तो इसका मतलब क्या होता है, मोशन। तो काइनेटिक का मतलब ही होता है क्या, मोशन। क्लियर रखिए। और जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसे डिराइव भी किया जाएगा, कैसे हुआ है, एम क्या आपका मास ऑफ बॉडी जो केजी में होता है, ठीक है ना। मास ऑफ बॉडी सब एसआई यूनिट में होंगे, यहाँ सीजीएस यूनिट नहीं, सब एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्यों लिया जाता है, क्योंकि सारे जितने हमारे कंट्री हैं उसमें सारे क्या एक समान यूनिट लिया जाए, इसलिए एसआई यूनिट बना है, एसआई यूनिट बना है। तो एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, एम क्या आपका मास ऑफ बॉडी जो केजी में लिया जाएगा। वी क्या आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो वेलोसिटी बॉडी क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम आता है, तो इसलिए क्या होगा, इसका होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला आया कैसा, हाफ एम वी स्क्वायर। जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव करते हैं। मान लीजिए सपोज के लिए एक बॉडी है, उसका मास एम है, अभी रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, 0 होगी। इनिशियल को क्या दिखाते हैं, यू से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इस बॉडी पर क्या मैंने फोर्स लगाया, इस बॉडी में मैंने क्या लगाया, फोर्स। तो फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, तो चेंज आएगी तो वेलोसिटी भी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करने लगी। ट्रेवल करेगी कितने डिस्टेंस, एस डिस्प्लेसमेंट हो गई, एस दूरी क्या है, तय करी। तो ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, अब कहाँ पहुँची, यहाँ पर। क्लियर हो गया। फोर्स लगा बॉडी में, क्यों फोर्स लगा, क्योंकि बॉडी बिना फोर्स कैसे ट्रेवल कर सकती है। तो फोर्स लगा तो ट्रेवल करी एस डिस्टेंस, जो कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। जो वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या है, वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये होता है। देखिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स लग रहा है, बॉडी है आ रही है, तो इधर ही फोर्स लग रहा है, तभी तो आ रही है इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री, 0 डिग्री। फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री, 0 डिग्री। कोई एंगल है ही नहीं इनके बीच, एंगल तो ऐसे बनते जाएगा ना, लेकिन ये तो पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन, ये लिख दे रहा हूँ, तो एफ एस ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, कॉस 0 वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एफ एस। क्लियर हो गया। कब वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, जब एंगल बेसिस चल रहे हैं, दोनों फॉर्मूला होता है, जो कि यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। सॉरी, अब एक जो फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा है, एम इंटू ए। क्यों ऐसा, अगर कोई बॉडी मोशन करिए तो फोर्स के द्वारा करिए, ठीक है, उसके पास मास है तभी तो आगे जा रही है। जब आगे जा रही है उसके वेलोसिटी में चेंजेज आ रही है टाइम के अनुसार, तो वेलोसिटी में चेंजेस टाइम के अनुसार आने को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है ना। तो क्या है, एफ की जगह अब क्या लिखेंगे हम, एम, वर्क, एफ की जगह क्या लिखेंगे, एम इंटू ए एस। फोर्स जगह क्या हुआ, एम ए। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा है, क्या है, 2 AS, 2 AS इक्वल टू क्या होता है,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊंगा, अगर मोशन अगर आएगा चैप्टर वहाँ पता आएगा, थर्ड इक्वेशन अगर पढ़ रखा आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, मैं ए को ऐसे ही रख दूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2 को ये इधर ले आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। सेम ए एस की जगह, यहाँ पर ए एस की जगह, यहाँ मैंने एफ की जगह पुट किया था एम ए, अब क्या ए एस की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ, क्या पुट करने जा रहा हूँ, एम इंटू ए एस की जगह, क्या है ए एस की जगह, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसके अंदर, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया। सो एम भी होगा एम यू स्क्वायर बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे मैं अभी बताऊंगा, जिसे बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसे बोलते हैं एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर हो गया। एनर्जी थ्योरम इसे बोलते हैं। देखिए यहाँ से जो अभी लिखा मैं, अब इसमें क्या करूँगा मैं, एम वी स्क्वायर है, यहाँ पर मैं बोला हूँ जो बॉडी है, बॉडी स्टार्ट किससे हुई है, इनिशियल थे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो यहाँ पे यू की जगह कितना हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर 2, तो आपका टोटल वर्क डन जो आया है कितना हुआ है, हाफ, इसको इधर कर दो एम वी स्क्वायर, ये टोटल टर्म 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 और 2 से डिवाइड हुआ 0, कुछ नहीं, यही बचा। तो हाफ को इधर 1/2 को इधर कर दिया एम वी स्क्वायर, तो यह आपका वर्क डन। तो वर्क डन आ रहा है, एनर्जी आ रहा है जिसका नाम क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो आपका वर्क है ये आपका क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी में, वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसका क्या है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि जनरल एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला है। कौन सा है, जनरल एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। काइनेटिक एनर्जी ये कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट से मोशन में आ रही है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बॉडी मान लीजिए मोशन में ही है, अब क्या है, मोशन में ही है, जो इसके कंडीशन बताया जा रहा हूँ, अब बॉडी मोशन में है, तो अब पुनः क्या किया, मोशन में है बॉडी, मैंने उस पर और फोर्स लगा दिया, तो और वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। तो पहले क्या थी, बॉडी जो थी इनिशियली 0 नहीं थी, क्या थी, मोशन में थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यू रहेगा, क्योंकि बॉडी क्या है, मोशन में है अभी, ठीक है। तो इनिशियल क्या है, देखा जाएगा कि मान लो कोई बाइक वाला है, हम बाइक चला रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं 20 की स्पीड में, ठीक है। अब देखें जगह खाली है, अब स्पीड बढ़ाओ, तो मैंने स्पीड बढ़ा दिया और 60 कर दिया, ठीक है। तो क्या किया, पहले मैंने वेलोसिटी कितनी थी 20 थी, अब मैंने बढ़ा के कितना कर दिया 60, तो फाइनल क्या हमारा 60, इनिशियल कितने थी 20, तो उसके अंदर क्या वेलोसिटी है, इसलिए यू रहेगा यहाँ पर, यू की जगह कितना 20 बढ़ाया जाएगा, वी की जगह 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 0 क्यों रखा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो इसलिए टोटल टर्म क्या 0 हो गया, ये कितना बचा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला ये प्रूव हुआ है, जो कि आपका क्या है, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, इसे बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला है, जो कि ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, पहले से कुछ है उसमें। तो क्वेश्चन करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या है जो दिया, क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, तो पूछ रहे कितना वर्क डन हुआ जब उसने वेलोसिटी चेंज की, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने वर्क डन का फॉर्मूला जो अभी बताया हूँ, क्या बताया मैंने, 2 फॉर्मूला बता दिए, एक तो एफ एस कॉस्ट है, एक और जो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। तो यही एम, इसी को पूरा एम वी स्क्वायर बाई 2 और एम माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 को क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू कितना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या होता है,
एम बी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। इसके जगह पूरा हो गया, क्या लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, या तो इसे बोले काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, या तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये है। क्लियर हो गया। इसी के बेसिस पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, दोनों वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला लाना जरूरी है इसके लिए, वर्क डन के लिए। ठीक है, लाते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ उठाया, यहाँ ला दिया, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ लिखा, तो क्या लिखा मैंने, वर्क डन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू, ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखिए सोल्यूशन क्या है, गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या दिया है, मास दिया है 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड है। बस सब कुछ है, उस फॉर्मूला को पुट करना है। आप देखो अभी ऐसे मिलता है वर्क डन, फॉर्मूला ये है, इसमें पुट कर रहे हैं हम, चाहे वो मानिए चाहे ये मानिए। तो एम की जगह कितना है 2 kg, एम तो दोनों जगह सेम ही है, ठीक है, 2 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 का स्क्वायर बाई 2 माइनस एम 2 है, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे, तो कितना हुआ 2, 15 के कितना होता है 225 इंटू 225 बाई 2 हो गया, अब माइनस ये कितना हुआ 2, 5 के स्क्वायर 25, 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 के कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 225 माइनस 25, कितना हुआ 200 जूल आपका वर्क डन हुआ है, यही आपका है। ठीक है, और भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, और भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल में ले आऊँगा, सारा क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस रूट उठाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में जो पूछेंगे वो उठाऊंगा। ठीक है, तो आपको बता दीजिएगा किस प्रकार का प्रीवियस ईयर कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ का है। ठीक है, तभी और क्वेश्चन है, अभी मैं वैल्यू में अलग अलग चेंज कर दिया, मान लीजिए भी वैल्यू चेंज हुआ, बाद में आकर 2 भी हो गया, तो न्यूमरल वैल्यू, मतलब न्यूमरल वैल्यू नहीं, वर्ड लेटर वाइज भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, एक शेर के साथ खत्म करते हैं, सुनाई देते आज एक शेर, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता।